हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेस मैपिंग के ऊपर। सो इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग। तो जोन 5 और 9 में अगर आपके पिंपल निकल रहे हैं तो इसका मतलब है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों को अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो अपना जो सिगरेट पीना है उसको आप कम कर दो, या अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। वैसे भी सिगरेट पीना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, वो हमें नुकसान ही पहुंचाता है। वो सिर्फ हमारे दिमाग में होता है कि हमें चाहिए, तो हमें वैसे भी कोशिश करना चाहिए कि हमें जो भी अगर स्मोक करते हैं हम, तो हमें अपना स्मोकिंग का हैबिट को छोड़ देना चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमें किसी चीज़ से एलर्जी है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई स्मेल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है किसी चीज़ से जो है, उसके वजह से जो हम सूंघ रहे हैं या हमारे नाक के अंदर जा रहा है, तो उसके वजह से हमें एलर्जी हो सकता है। इसके वजह से हमें पिंपल निकल रहे हैं। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि हमें स्मोकिंग उस समय छोड़ना है और ध्यान देना है कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है। अगर हम डस्ट से एलर्जी है तो हमें बाहर निकलते हैं तो हमें मास्क पहनना है। वैसे भी अब हम लोग जब भी बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन ही रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम था वो अब हमारा 90% कम हो चुका है। उस टाइप की जो भी एलर्जीज़ होते हैं, आप खुद ध्यान दोगे, आपको कफ और कोल्ड अब बहुत कम हो रहा है। खांसी सर्दी पहले जितना ज़्यादा होता था उसके मुकाबले अभी के टाइम पे जब से हम मास्क पहन के निकलने लगे हैं, खांसी सर्दी हमें बहुत कम होने लगा है। तो हमें अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ध्यान देना है। जोन 6 और 8 में भी अगर हमारे पिंपल निकल रहा है तो वो हमारी किडनी से रिलेटेड रहता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जोन 4 और 10, 6 और 8 ये सारे जो जोन्स हैं ये किडनी से रिलेटेड हैं। और जोन 6 और 8 में अगर आपका निकल रहा है पिंपल, तो उस समय आप ध्यान दोगे कि आपको डार्क सर्कल्स भी हो रहा होगा। तो अगर डार्क सर्कल्स भी हो रहा है तो वो डार्क सर्कल्स पहला चीज़ जो है नींद पूरा नहीं होने की वजह से होता है। और दूसरा रीज़न डार्क सर्कल्स होने का ये है कि हमारे बॉडी में हाइड्रेशन की कमी है, हमारे बॉडी में पानी की कमी है, डिहाइड्रेटेड बॉडी है हमारी। तो हमें अपना वाटर इंटेक बढ़ाना है और कोई भी कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, इस टाइप का प्रोडक्ट का इंटेक हमें रोक देना है उस समय। तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपका जो किडनी है वो हेल्दी होता जाएगा, आपका डार्क सर्कल्स भी उस समय कम होते जाएंगे और आपका फिर से पिंपल ख़त्म होगा और आपका स्किन ग्लोई रहेगा और डार्क सर्कल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सो जोन 7 इज़ रिलेटेड विथ आवर हार्ट। तो हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने आप को चिल करना है, क्योंकि हो सकता है हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे होंगे जिसकी वजह से हमारा बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, हमें हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, हमारा बीपी हाई होता जा रहा है। इस वजह से हमें जोन 7 में पिंपल निकल रहे हैं जो कि हमारे हार्ट से रिलेटेड है। तो हमें थोड़ा सा टाइम ले करके चिल आउट करना है, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना है, थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, कहीं वेकेशन पे जाइए। कुछ नहीं हो सकता है तो आप 1 दिन का 2 दिन का छुट्टी ले लीजिए और उस समय आप काम के बारे में, किसी भी चीज़ टेंशन के बारे में मत सोचिए और सिर्फ रिलैक्स करिए। और अपना बीपी एक बार ज़रूर से चेक करिए, अगर जोन 7 में आपका निकल रहा है पिंपल तो कि आपका बीपी रेगुलेट है कि नहीं, कहीं हाई बीपी तो नहीं हो रहा है आपको, तो उस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। जोन 12 इज़ रिलेटेड टू आवर स्टमक। तो जो जोन 12 है वो हमारे स्टमक से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि हमें अपने खान पान पे ध्यान देना है, हमें हाई फाइबर रिच फूड खाना है, पानी तो हम लोग को वैसे भी पीना ही है ज़्यादा, और हम देखना है कि बहुत हेवी और हेल्दी फूड तो हम नहीं खा रहे हैं। अपने स्टमक का हमें ध्यान देना है, हमें कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है ये भी चेक करना है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप उससे रिलेटेड आप कोई मेडिसिन ले सकते हो, अपना कॉन्स्टिपेशन को आप ठीक कर सकते हो। तो आपका पिंपल जोन 12 से
ख़त्म हो जाएगा। जोन 11 और 13 में अगर पिंपल हो रहा है इसका मतलब है कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है। सेकंड पॉइंट हम लोग को क्या ध्यान देना है कि हमें पूरी नींद लेनी है, पानी ज़्यादा पीना है, नींद पूरा लेना है, और कुछ दिन तक आप जो भी आपको स्ट्रेस दे रहा है कोई चीज़ अगर, तो उससे आप दूर रहिए। और अगर जोन 11 और 13 में अगर पिंपल हो रहा है, क्योंकि ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो रहा है, तो आप जा करके एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। तो वो आपको चेक करके या आप कुछ टेस्ट करवा करके आपको बताएगा कि आपको किस हार्मोन में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए हो सकता है वो मेडिसिन दे, या फिर अगर कुछ और भी वो प्रिकॉशन बता सकते हैं तो आपको बताएंगे। तो अगर आपका हार्मोनल डिसबैलेंस है तो एक बार जा करके अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। सो लास्ट, अगर आपके जोन 14 में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, अगर पिंपल निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में इलनेस है। आपका बॉडी किसी बैक्टीरिया से या किसी चीज़ से वो फाइट कर रहा है और वो प्रॉपरली फाइट नहीं कर पा रहा है, उसको वो कमज़ोर हो रहा है उस बैक्टीरिया या उस बीमारी के आगे। तो इस वजह से जोन 14 में आपको पिंपल निकल रहे हैं। तो आप जाकर के उसमें भी सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अपने डाइट में आप फ्लूइड इनटेक बढ़ाइए। आप ज़्यादा पानी पीजिए, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप सूप पी सकते हैं, कोई भी फ्लूइड जो चीज़ है आप उसको अपने इनटेक में बढ़ाइए, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप आपको ये फेस मैपिंग का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ द ब्यूटी टेबल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।